हाय एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक अ स्टोन एंड पिक एन एंजल नंबर रीडिंग लेकर। आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मेरे पास आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है, वो ये कि वी हैव रीब्रांडेड आवर वेबसाइट। सब कुछ चेंज हो चुका है, थीम, लोगो, वेबसाइट को आपका जो भी यूज़ करने का तरीका था। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये न्यू लुक वेबसाइट का कैसे लग रहा है, ये न्यू डिज़ाइन कैसे लग रहा है। लिंक वही सेम रहेगा, नेम वही सेम रहेगा, लेकिन जो थीम है वेबसाइट की ओवरऑल वो चेंज कर दी गई है, ताकि आपका जो एक्सपीरियंस है वेबसाइट को यूज़ करने का वो और भी पहले से अच्छा हो सके, वो और भी स्मूथ रह सके। बाकी इसी न्यू लॉन्च के साथ हमने इत्र की भी नई सीरीज़ जो है वो लॉन्च करी है, फ्रेगनेंसेस की। और ये जो फ्रेगनेंसेस हैं वो नेचुरल फ्रेगनेंसेस हैं, जो नेचुरल चीज़ों से ड्राइव की गई हैं। इनमें बहुत ही ज़्यादा हीलिंग एनर्जीज़ रहती हैं, तो आप इनसे अपने क्रिस्टल्स को अनॉइड कर सकते हो, अपनी डे टू डे लाइफ में इनको यूज़ कर सकते हो, अपने बाथिंग वाटर में थोड़ा सा आप डाल के नहा सकते हो। तो आप उन्हें ज़रूर यूज़ करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करें कि कैसा आपका एक्सपीरियंस है सारी चीज़ों के साथ। ये जो नई सीरीज़ लॉन्च हो रही हैं इनके साथ आपने हमेशा ही मुझे बहुत सपोर्ट किया है। बस मैं यही प्रे करती हूँ भगवान जी से कि ऐसे ही आपका प्यार एंड सपोर्ट मेरे साथ बना रहे। बाकी आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। ऐसा क्या है जो आप लोगों के साथ होकर रहेगा, जो आप लोगों को मिलकर रहेगा, आपके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। एंड आपकी जो ओवरऑल लाइफ है, ये जो रीडिंग है वो कोई भी टाइम बेस्ड है ही नहीं है, आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए, सो दैट आप अपने जीवन को एक तरीके से मैं कहूँ सफल बना सकें, अपने पर्पस को पूरा कर सके। उसके रिगार्डिंग क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, ये इस रीडिंग में देखने वाले हैं। दो ऑप्शंस हैं एज यूजुअल आप लोग के सामने। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है यहाँ पर एंजल नंबर 1111 एंड साथ में है ये क्लियर क्वार्ट्ज का स्टोन। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर ये एंजल नंबर 1212 एंड साथ में है ये ब्लैक टर्मलिन का स्टोन। तो आप आराम से क्रिस्टल से चूज़ कर सकते हैं, या फिर से अगर इनमें से कोई एंजल नंबर आपको बार बार ही दिख रहा है, आप उससे भी ये रीडिंग को अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। बाकी टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एंड मुझे ज़रूर बताएं आपने किस स्टोन को अपने लिए चूज़ करा। अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। अगर आप लोगों ने क्लियर क्वार्ट्ज के स्टोन को अपने लिए चूज़ करा है या फिर से एंजल नंबर 1111 को, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट आपकी किस्मत में, डेस्टिनी में ऐसा क्या लिखा हुआ है जो होकर रहेगा, जिसे कोई नहीं बदल सकता। एंड ओवरऑल सारी सिचुएशंस को देखते हुए आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस रहेगी, क्या एडवाइस रहेगी डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, ये भी इस रीडिंग में देखेंगे। तो आंखें बंद करके आप लोग डिवाइन से पूरे दिल से प्रेयर ज़रूर करें कि वो इस रीडिंग के थ्रू आपको गाइड करें, साथ में ढेर सारी हीलिंग दें, ब्लेसिंग्स दें। ओके, और जो भी अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है जो चल रहा है, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप पूरे दिल से प्रेयर करें। हो सकता है अगर इस रीडिंग में आपको आंसर नहीं मिले तो नेक्स्ट रीडिंग में मिले। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट। एंड अगर इंट्रो भी नहीं सुना है तो एक बारी वो भी ज़रूर सुन ले। तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। लाइफ में स्ट्रगल बहुत आप लोगों ने झेली है। किसी भी आपको ऐसा लगता होगा कि जो चीज़ दूसरों के लिए बहुत ही इजी है, जो काम दूसरों के लिए बहुत ही इजी है, आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब कुछ लोग यहाँ पर थोड़े से फिजिकली मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वीक होंगे। लाइक आपको वेदर चेंज बहुत जल्दी इफेक्ट कर जाता है, चीज़ें बहुत जल्दी इफेक्ट कर जाती हैं, आप लोग जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हो। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पर हो सकता है कि आप लोगों के साथ रही हों। साथ में आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे क्यों नहीं सक्सेस मिल पा रही है। मतलब ऐसा होगा कि लाइक आप लोग स्टडी में बहुत अच्छे हो, आपके सब चीज़ें बहुत अच्छी रही हैं, कॉन्फिडेंस है, क्रिएटिविटी है, टैलेंट है, लेकिन फिर भी हो सकता है आप हमेशा इस एनर्जी में रहते हो कि मेरे साथ वाले थे वो सब आज बहुत आगे निकल गए, बहुत वहाँ चले गए, मेरे साथ ही ऐसे क्यों हुआ।
है ना? तो कभी-कभी आपकी जो मन में ही एक जंग चलती रहती है, अपने अंदर ही एक लड़ाई सी चलती रहती है, खुद से ही सवाल करते हो, फिर खुद ही जवाब दे देते हो, तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। लेकिन डीप इनसाइड आपको ये ज़रूर फ़ील होता होगा कि भई मेरी लाइफ़ का भी कोई ना कोई पर्पस है। मैं इस दुनिया में आई हूँ या आया हूँ तो कोई तो रीज़न है, भगवान जी ने भेजा है तो कुछ करने ही भेजा है। बट ये समझ में नहीं आ पाता कि क्या करने भेजा है? क्या है मकसद? क्या करना है लाइफ में? तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। यहाँ पर आप लोग के बहुत ज़्यादा रिलेशंस जो हैं वो नहीं रहेंगे। मतलब हो सकता है बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हों, बहुत ज़्यादा लंबी-बड़ी फैमिली नहीं हो, कम लोग हों लाइफ में। है ना? आप लोग का ऐसे ही है कि आप लोग बहुत ही सोच समझ के अपने रिश्ते बनाओगे, बहुत ही सोच समझ के अपने फ्रेंड्स बनाओगे एंड आपकी जो शादी है वो आपके सोलमेट के साथ होगी, ये भी चीज़ यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रही है। आपका कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा, आपको बहुत प्यार मिलेगा, आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा आपकी लाइफ में आपके पार्टनर से और आप दोनों हो सकता है बहुत ही डिफरेंट हों, बहुत ही अलग हों, लेकिन बहुत ही सपोर्ट है। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपको आपकी लाइफ में शादी के बाद सक्सेस मिलेगी। शादी के बाद आपकी लाइफ में एक आपकी जो लाइफ का एक चार्ट है, ग्रोथ का जो चार्ट है वो एकदम लेवल अप होना शुरू हो जाएगा, वो एकदम बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। लाइक आपको हर चीज़ में बहुत कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ा है लाइफ में। आपको ना लाइफ में सपोर्ट वैसे कम मिला होगा, मतलब आपके पार्टनर की तरफ से यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है, लेकिन जैसे खुद ही सब करना है, खुद ही अपना करियर खड़ा करना है, खुद ही अपने एक्सपेंसेस करने हैं, खुद ही अपना सब कुछ मैनेज करना है। सेल्फ वाली एनर्जी के खुद ही सब कुछ करना है। इनफैक्ट दूसरों को भी सपोर्ट करना है, फैमिली को भी हेल्प करना है। तो वो चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। हाई प्रेस्टिस का कार्ड भी यहाँ पर कहीं न कहीं आ रहा है जो बता रहा है कि भई इंट्यूशन बहुत अच्छी होगी आप लोगों की। आपको ना चीज़ें पहले ही फ़ील हो जाती होंगी कि क्या होने वाला है लाइफ़ में, क्या मतलब गाइडेंस है भगवान जी की तरफ से। मतलब एग्ज़ैक्टली कभी-कभी आप अपने लिए इंटरप्रेट नहीं कर पाते होंगे कि क्या मैसेज है, लेकिन आप दूसरों को बहुत अच्छे तरीके से बता पाते होंगे कि क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बहुत अच्छे कंसल्टेंट भी आप लोग कहीं न कहीं होंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं कि आप लोग जैसे आपका काम जो है वो टेक्निकल है, माइंड से रिलेटेड है, फिज़िकल नहीं है, माइंड से रिलेटेड है। स्क्रीन पे आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। अ, मैं स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा काम करते हुए देख रहे हैं लोगों को, जैसे काम जो है वो एक जगह बैठ के करना है। वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। तो देखते हैं यहाँ पर और भी आप लोगों के लिए कुछ कार्ड्स निकालती हूँ, फिर आपको बताने की कोशिश करती हूँ और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपकी डेस्टिनी में। ओके। हुँ, ओके। हुँ, ठीक है। ठीक। ओके, सो ग्रुप नंबर फर्स्ट यहाँ पर कुछ कार्ड्स मैंने और निकाले हैं आप लोगों के लिए। देखो यहाँ पर लाइफ में अगर चैलेंज की मैं बात करूँ, पहला चैलेंज रहेगा आपको आपकी हेल्थ को लेकर। और जो आपको ऐसा लगता होगा कि मैं सब कुछ, सम टाइम ऐसा होगा कि आपको लगेगा मैं सब कुछ कर रही हूँ, मैं अच्छी डाइट ले रही हूँ, मैं वर्कआउट कर रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी मेरे साथ बार बार ये ऐसे क्यों सिचुएशन क्रिएट हो रही है, फिर भी मैं बार बार बीमार पड़ जा रही हूँ, या कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ। ये चीज़ अपने साथ फेस करोगे और ये थोड़ा सा यहाँ पर ये भी आ रहा है कि यार ये कार्मिक है। ऐसे केसेस में यहाँ पर कहा जाता है कि अगर आप हेल्प करते हो, जैसे ऐसे कहा जाता है कि तुम अपने जीवन में जिस भी चीज़ की कमी सबसे ज़्यादा फेस कर रहे हो ना, वही चीज़ डोनेट करो। जैसे अगर आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे हैं, आप मेडिसिन्स डोनेट करो, आप बीमार लोगों की हेल्प करो, आप उनके ट्रीटमेंट में अपना पैसा खर्च करो, जितना भी कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं कह रही कि उतना ही करना है, जितना आप कर सकते हो, जितना आप जितना आप कर पा रहे हो, जो भी आपकी सैलरी है, उसमें से जितना भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आपको चैरिटी वर्क, दान, डोनेशंस ये सब करने की ज़रूरत है और आप ये करते रहोगे तो यहाँ पर ऐसा आ रहा है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, बिकॉज़ ये आपका कार्मिक है भई। आप कितने ही डॉक्टर के पास चले जाना, हो सकता है आपको रिलीफ ना मिले, लेकिन यहाँ पर रिलीफ कैसे आ रहा है, जब आप पूरे मन से, दिल से दान कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो नीडी लोगों की, तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। अब सबके वेज़ डिफरेंट रह सकते हैं, आप चाहें जिस भी तरीके से करें, क्योंकि जनरल रीडिंग है।
ओके। नेक्स्ट करियर को लेकर अगर मैं बात करूँ तो करियर में शुरुआती दौर में चैलेंजेस हैं। शुरुआती दौर में यहाँ पर ऐसा आ रहा है कि लो कॉन्फिडेंस होगा, लो सेल्फ इस्टीम है, बहुत ही स्ट्रगल करनी पड़ रही है, मेहनत करनी पड़ रही है, फिर भी सक्सेस नहीं मिल रही। हो सकता है एक दो बारी फेलियर भी मिले शुरुआती की। अगर आप जॉब्स भी कर रहे हो तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो, कुछ लोगों को कलीग से प्रॉब्लम हो, आसपास लोगों से प्रॉब्लम हो, वो किसी तरीके से कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो क्रिएट करें लाइफ में, वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। लेकिन आपको आपके करियर में धीरे 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 करके लाइफ में बहुत सक्सेस मिलेगी, आप बहुत ऊंचे मुकाम पर जाओगे अपने करियर में। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। मतलब ये जो ग्रोथ है ना, ये धीरे 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 होती चली जाएगी, आप धीरे 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 आगे बढ़ते चले जाओगे। वो चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। तो बस मैसेज यहाँ पर ये है कि अगर प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं ना करियर वाइज, टेंशन ना लीजिए, धीरे 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 सब ठीक हो जाएगा। और मैंने बता ही दिया, आपका पर्पस कहीं ना कहीं दान धर्म चैरिटी करना है। धर्म का मतलब मैं किसी रिलीजन के वाले धर्म की बात नहीं कर रही। धर्म मतलब अपना कर्तव्य, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी ड्यूटी, एक इंसान के नाते जो आपका धर्म होता है, मैं उस धर्म की बात कर रही हूँ। ठीक है ना? ह्यूमैनिटी, लव, कंपैशन, केयर, रिस्पेक्ट, अपने जो भी फर्ज हैं वो अदा करना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो वो आपने फॉलो करने हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ, मैंने पहले भी बोला कि लव लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन फ्रेंड्स मेरे ख्याल से हो सकता है आपके कम हो, या कुछ लोगों से आपने रिलेशन बनाई भी हो तो वहाँ पर बैक स्टैबिंग या चीटिंग या बिट्रयल, वो काइंड ऑफ आप चीज़ें जो है वो आपने फेस करी हो। लेकिन पता है यहाँ पर क्या है, अब कुछ टाइम, एक टाइम ऐसा होगा कि आप बड़े ही सीधे साधे भोले भाले से होंगे, लेकिन धीरे धीरे से लाइफ में चीज़ें इस तरीके से आपकी क्रिएट हो जाएंगी कि आप बहुत ज़्यादा मिच्योर, मैं कहूँ, मेरे सही वर्ड नहीं मिल रहा, लेकिन एक स्मार्टनेस आ जाएगी। पहले ही समझ जाओगे सामने वाला किस इंटेंशन से बात कर रहा है, क्या नीयत है उसकी, कैसी वाइब्रेशन है उसकी, तो किससे कितना रखना है वास्ता अपना, ये आपको धीरे 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 लाइफ में समझ में आएगा। टीनेज अडल्ट एज में शुरू में थोड़े से धोखे आपको मिल सकते हैं, लेकिन धीरे 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 आप बहुत ही मिच्योर हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि आंखें बंद करके किसी को भी अपने सीक्रेट्स ना बताएं, किसी को भी अपने सीक्रेट से मतलब अपनी जो बहुत ही पर्सनल बातें हैं वो किसी को मत शेयर करना इजीली, है ना? तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। यहाँ पर कहा जा रहा है लाइफ में बहुत ही स्मार्टनेस के साथ आपने खेलना है। इमोशनल आप लोग हो, लेकिन आपकी जो लाइफ है ना, ये है स्मार्ट प्ले करने वाली, माइंड प्ले करने वाली, क्योंकि आपके आसपास इसी तरीके से चीज़ें रहेंगी। और भी कार्ड सीखते हैं यहाँ पर। ग्रुप नंबर फर्स्ट, मुझे आईटी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, कुछ नेट बैंकिंग, कुछ आई डोंट नो, कुछ ऑनलाइन कुछ कर रहे हो आप लोग अपना, मुझे ऐसे फील्ड्स आप लोगों के लिए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि आपके पास प्रॉपर्टी बहुत रहेगी लाइफ में, आप अपनी प्रॉपर्टी बहुत बनाओगे और उसके थ्रू आगे जाके आप इनकम जनरेट करोगे। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। वेल्थ यहाँ पर है, फैमिली वेल्थ भी यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ कुछ लोग के लिए, लेकिन वो लेट मिलेगी, शुरुआती दौर में नहीं है। शुरुआती में तो खुद ही सब कुछ करना पड़ रहा है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लेकिन आगे जाके मैं फैमिली वेल्थ भी किसी तरीके से मिलते हुए आप लोगों को देख रही हूँ। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। इसके साथ में नॉलेज बहुत बढ़ेगी, मतलब आप नॉलेज के लिए बहुत काम करोगे, नॉलेज, विजडम, पढ़ाई बहुत करेंगे आप लोग। मतलब मुझे ये चीज़ दिख रही है, बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज कर रहे हो, मल्टीपल चीज़ें जान रहे हो, मल्टीपल बुक्स पढ़ रहे हो। तो ये मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। अभी यहाँ पर डीप नोइंग का कार्ड भी आप लोगों के लिए आया है कि किसी फील्ड में, देखो ये जो एनर्जी है ना, मुझे आफ्टर 40 ही दिखाई दे रही है। अब क्योंकि किस्मत में क्या लिखा है तो मैं पूरी किस्मत की ही बात कर रही हूँ। आफ्टर 40-45 ही मुझे दिख रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ का जो है वो ट्रू पर्पस को कहीं ना कहीं पहचान पाओगे, आपको आपकी लाइफ का ट्रू पर्पस कहीं ना कहीं मिलेगा और आप किसी फील्ड में जाके बहुत ही डीप नॉलेज लोगे। ये मैं आगे की बात कर रही हूँ फिलहाल, नो मैटर आप लोग किस एज
में हो, अभी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ये सभी के लिए है, लेकिन ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। द फेट्स का यहाँ पर कार्ड है, किस्मत की हम रीडिंग कर रहे हैं, किस्मत का ही यहाँ पर कार्ड है। और मैसेज ये है कि अपनी किस्मत पर कभी डाउट मत करना, किस्मत का लिखा सब कुछ मिल ही जाएगा आप लोगों को। और अपने लिए कभी भी नेगेटिव वर्ड्स मत बोलना, भगवान जी ने मेरी किस्मत में ऐसे क्यों लिखा, भगवान जी ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। रिसेंटली मेरे पास एक इंस्टाग्राम पे डीएम भी आया था, जहाँ पर मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने अपने किसी लव वन को हमेशा के लिए खो दिया था, और उनके लाइक मैसेज थे कि प्रिया ऐसे सब कुछ हुआ, भगवान जी पर से बिलीव उठ गया है, ऐसे हो गया, वो हो गया, मेरे साथ ऐसे क्या हुआ, मतलब। और जब हम उस एनर्जी में होते हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ उनकी गलती है, जब हम उस एनर्जी में हमने किसी को खो दिया हमेशा के लिए, तो वो एक अलग ही पेन होता है। और कहीं ना कहीं कभी ना कभी लोग गुजरते ही हैं सबसे, उससे कोई नहीं बचता है ना। तो यहाँ पर ट्रुथ भी टोल्ड के कार्ड से मुझे मैसेज दिख रहा है कि जिंदगी की सच्चाइयों को भी स्वीकार करो भाई, मुंह मत मोड़ो उनसे, कुछ सच्चाइयां हैं। कहता ना, एक बच्चा होता है, फिर वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, टीनेज में आ जाता है, फिर अडल्ट में हो जाता है, फिर धीरे 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 लाइफ आगे बढ़ते 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 ओल्ड एज में चले जाते हैं, फिर बॉडी शेड होने लग जाती है, धीरे धीरे वीक होने लग जाते हैं। कि ये लाइफ है, ये एक प्रोसेस है। कुछ चीजों से आप कभी कभी बहुत परेशान हो जाते होंगे कि ऐसे क्यों हो रहा है। कुछ चीजें कभी कभी आपके मन में एक सवाल क्रिएट कर देती होंगी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है ग्रुप नंबर फर्स्ट कि कुछ चीजों को लाइफ में एक्सेप्ट करो, कुछ जो सच है उनको एक्सेप्ट करो, और हमेशा सच के साथ खड़े रहना। ठीक है, हमेशा सच के साथ खड़े रहना, ये आपका पर्पस है कहीं ना कहीं। तो ये मैसेज यहाँ पर है। और भी कार्ड देखते हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट। Limitless. See yourself open to receive in the most miraculous ways. The divine can use anything and anyone. यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। कहते हैं ना कि हमें नहीं पता, वो आपने वो कहावत सुनी होगी, कब कोई रंक से राजा बन जाए, कब कोई राजा से रंक बन जाए। तो ये जो खेल है ना, ये जो समय का पहिया है, ये कुछ भी बदल सकता है, ये कभी एक सा नहीं रहता, ये कभी सबके लिए सेम नहीं रहता है। तो आप लोगों के साथ भी मैं देख रही हूँ कि आगे जाके बहुत सारी चीजें रहेंगी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी लाइफ में आएंगी। आप खुद को किसी से कंपेयर ना करें। कहते ना, सबका अपना एक टाइम आता है, सबका एक अपना अच्छा वक्त आता है, तो आपका वक्त भी आएगा। ठीक है। डिटैचमेंट का कार्ड है यहाँ पर दूसरा। विद डिटैचमेंट यू फाइनली फील होल इनसाइड विद और विदाउट द फुलफिलमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर डिजायर। आयरनिकली दैट्स ऑफन व्हेन इट्स फुलफिल। ओके, देखो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट अपने मन में ना पालें। कहीं ना कहीं आपका इस जीवन में एक लाइफ लेसन ये भी रहने वाला है, चीज़ों से डिटैच रहना। आप देखना ग्रुप नंबर फर्स्ट, आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को पकड़ बना ली, मुझे तो यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, यही होना चाहिए। वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी लाइफ में जब तक आप उसको खोने से डरोगे, जब तक आपके मन में उसके लिए बहुत ज़्यादा एक वो रहेगा। लेकिन जहां आप उससे एकदम अपना अटैचमेंट हटा दिया, अब आप एफर्ट्स तो कर रहे हो, लेकिन चीज को भगवान के ऊपर छोड़ रहे हो कि अब ये मिले ना मिले आपकी मर्जी। ठीक है, वो चीज आपको मिल जाएगी। लेकिन जब मन में बहुत ज्यादा एक डेस्परेशन रखोगे, अटैचमेंट रखोगे, टाइम बाउंडिंग्स रखोगे, तब नहीं मिलेगी। तो मेहनत करनी है, लेकिन अपने अंदर एक डिटैचमेंट भी लेकर आना है। और ये मैंने आपको बताया बहुत इजीली है, इसमें आपको बहुत टाइम लगेगा डियर, क्योंकि ये आपका लाइफ लेसन रहने वाला है ना। ये मैं खुद बोलूंगी कि मैंने आपको बहुत इजीली इसको एक्सप्लेन करा है, लेकिन इस प्रोसेस में समझ पाना, खुद को ढाल पाने में आपको वक्त लगेगा, आपको समय लगेगा। ये इजीली इतना आसानी से नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन जिससे नहीं हो जाएगा ना, आप लिमिटलेस हो जाओगे, कुछ लिमिट्स नहीं रहेंगे। फिर मैनिफेस्टेशन आपके लिए ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ये आपका पर्पस है। आपके लिए सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी वर्क नहीं करते होंगी।
वर्क सेटिस्फेक्शन, सीक दैट विच फुलफिल्स योर सोल। फुलफिलमेंट की बात यहाँ पर भी हुई है। आपसे कहा जा रहा है कि वो काम को अपने लिए करना जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन भी मिले। कभी कभी क्या होता है, लोग का दिल तो कुछ चाहता है, उनका पैशन तो कुछ होता है, लेकिन वो फॉर मनी या फिर जो भी कुछ है वो किसी और उसमें फील्ड में चले जाते हैं और वहाँ उन्हें सक्सेस भी नहीं मिल पाती। तो आपको उस काम में आपकी लाइफ में सक्सेस मिलेगी जो काम को करने से आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलती है साथ में। कम्युनल मार्केट्स ट्रस्ट दैट ऑल यू नीड विल कम टू यू। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि देखो, जो आप चाहते हो आप तक वो पहुंच जाएगा। अगेन फिर से मैं वही कहूँगी, डिटैचमेंट वाली फीलिंग जो है वो अपने मन में रखना, बहुत ही बैलेंस के साथ आपको अपनी लाइफ जो है वो जीनी है। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है। आप चाहें तो एमेथिस्ट को भी यूज कर सकते हो। सी ये है एमेथिस्ट। एमेथिस्ट का ब्रेसलेट आप वेयर कर सकते हो, या अपने पास एमेथिस्ट रखते हो, पेंडेंट वेयर कर सकते हो। एमेथिस्ट आपकी हेल्प करेगा। एमेथिस्ट डिटैचमेंट आप उसके साथ रखना कि मुझे चीज़ों से डिटैचमेंट रखना है, मुझे उनके लिए हार्डवर्क करनी है, मेहनत करनी है, मुझे फोकस्ड रहना है, मुझे कंसंट्रेशन अपना अच्छा करना है, और जो भी कुछ आपकी विश हो मुझे अपनी इंट्यूशन को अच्छा करना है, लेकिन मुझे एक डिटैच वे में काम करना है। मुझे बहुत ही ज़्यादा एक पेशेंस के साथ, शांति के साथ, सुकून से काम करना है, फ्री माइंडसेट के साथ काम करना है। और ये आप इंटेंशन सेट करके एमेथिस्ट को वेयर करें। एमेथिस्ट नहीं है तब तक केवल आप इंटेंशन सेट करें, ठीक है ना। तो एमेथिस्ट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, फिलहाल आई थिंक स्टॉक में आई थिंक ज़्यादा नहीं है एमेथिस्ट मेरे पास, बट यस, मैं जैसे ही एमेथिस्ट स्टॉक में आएगा मैं आपको इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूंगी, ठीक है ना। तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे ज़रूर कनेक्ट कर लें। एंड अगर वेबसाइट को लेकर भी कुछ आपका कुछ भी आपको इश्यूज़ आ रहे हों तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपडेट कर सकते हैं। सारे ही लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे एंड बायो में भी मिल जाएंगे, ठीक है। बी ट्रू टू हु यू आर, फियर विल नॉट स्टॉप यू फ्रॉम शाइनिंग। ओके, अपने मन में से डर को रिलीज करना आपका दूसरा एक जो लर्निंग है आपकी लाइफ में वो भी रहने वाली है। आपकी लाइफ में ना ऐसे होता होगा कि कोई भी चीज़ आपके पास आती होगी ना, आपके मन में पहले उसके साथ डर आ जाता होगा कहीं ये चल ही ना जाए। मैंने कहा ना, वही अटैचमेंट वाली बात ही आ गई कहीं ना कहीं। तो डर को अपने मन से निकालना। नेक्स्ट ये भी कहा जा रहा है कि दुनिया के डर से, लोगों के डर से कभी कभी हम वो बनने की कोशिश कर रहे होते हैं जो हम होते ही नहीं है। तो बी ट्रू टू हु यू आर, जैसे हो वैसे रहना है, उसके साथ काम करना है, किसी को कुछ भी अदर शो नहीं करना है। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर सेट बाउंड्रीज, क्लेम योर पावर एंड नो योर वैल्यू टुडे। अपनी अराउंड हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है। हमेशा सबको यस यस नहीं करना, अपने लिए टाइम निकालना है, अपने लिए स्पेस निकालना है, अपने लिए चीज़ों को मैनेज करना। वो टाइम को अपनी ग्रोथ में, स्टडी में, या कुछ सीख रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कुछ स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो, साधना कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, उसमें आपको लगाना है। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। लास्टली यहाँ से देख लेते हैं और क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। टिप नंबर फर्स्ट, मिरर गार्जियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। चीज़ों को होने में थोड़ा सा समय लगेगा। आपके लिए जो काम करेगा ना मैनिफेस्टेशन में, लॉ ऑफ वाइब्रेशन काम करेगा कहीं ना कहीं। आप लोग, अगर मैं इसके बारे में बोलना चालू करूँगी तो ये रेटिंग और डबल हो जाएगी। आप लोग लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे में पढ़ें, उसे समझें, उसे फॉलो करें। आपके लिए लॉ ऑफ वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा मैनिफेस्टेशन के लिए अच्छा रहेगा। लॉ ऑफ वाइब्रेशन, विजुअलाइजेशन करना। ओके, सो ग्रुप नंबर फर्स्ट है आप लोगों की रीडिंग, और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसे लगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में आप लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं, और क्रिस्टल परचेज करना चाहते हो तो आप वेबसाइट से कर सकते हो www.healeroftheages717.com। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।
हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ब्लैक टर्मलिन के स्टोन को अपने लिए चूज़ करा है या फिर से एंजल नंबर 1212 को, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोग के लिए आपकी किस्मत में, डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, ऐसा क्या है जो होकर रहेगा जिसे कोई नहीं बदल सकता। एंड जो भी एनर्जीज आएंगी उनके बिहाफ पे आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, एडवाइस है कि इस रीडिंग में यहाँ पर आप लोग के लिए देखेंगे। सो अपनी आंखें बंद करके डिवाइन से पूरे दिल से प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। और अगर कुछ क्वेश्चंस भी हो आपके माइंड में तो प्रेयर करें कि इस रीडिंग में आपको उनके आंसर मिलें। कभी कभी हो सकता है कि आपसे सेम रीडिंग रेजोनेट ना करें, लेकिन नेक्स्ट रीडिंग में आपके लिए आंसर हो, तो आप नेक्स्ट रीडिंग भी ज़रूर चेक करा करें, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पर आप लोग के लिए देखते हैं। बाकी मैंने आप लोगों के साथ न्यू लॉन्च के बारे में शेयर किया था, वेबसाइट न्यू लॉन्च के बारे में, तो आप इंट्रो एक बारी ज़रूर सुन लें। सारे ही लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, बायो में भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं आप लोग के लिए ग्रुप नंबर 2। एक बारी और शफल कर लूँ। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। करंटली कुछ चल रहा है आप लोगों के माइंड में, बहुत कुछ प्लानिंग, कुछ चीज़ें, ये सारी कुछ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। फिलहाल अगर बात करूँ आपकी किस्मत में क्या लिखा है, सो यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, देन किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो एसेस की यहाँ पर एनर्जी है। सो ग्रुप नंबर 2, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको आपकी लाइफ में बहुत सक्सेस मिलेगी, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। और कभी कभी होता है ना कि कुछ ऐसी चीज़ है कि लोग सोचे अरे ये तो बेकार फील्ड है, इसमें तो कोई स्कोप नहीं है, अरे ये तो ऐसे ही है। आप उस चीज़ में अपना नाम रोशन करोगे जिसको लोग एम ही समझते हैं, जिसको आई डोंट नो, बट अपना रास्ता खुद बनाओगे, अपने टारगेट, अपने गोल्स को खुद सेट करोगे, खुद अपने दम पे मेहनत करोगे और खुद आगे बढ़ोगे, और उसके बाद दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बनोगे। वो चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। और पैसा बहुत आएगा आपके जीवन में, ठीक है। पैसा बहुत कमाओगे, बहुत पैसा यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। लेकिन सारा पैसा जो भी आ रहा है ना, वो मेहनत से आ रहा है, अपने बलबूते पे आ रहा है, अपने दम पे आ रहा है। अपने दम पे अपना घर, अपना एम्पायर बनाओगे, अपने सारे सपने पूरे करोगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। इसके साथ में बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होंगे आप लोग, मतलब ऐसे लोग कि आपके पास जैसे हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। कभी कोई आपसे प्रॉब्लम लेकर आ रहा है, आपके पास सब चीज़ों का सोल्यूशन है। माइंड बहुत एक्टिव होगा, बहुत माइंडेड आप लोग होंगे, मास्टरमाइंड आप लोग होंगे, कहीं ना कहीं दूर की सोच के चलने वाले लोग होंगे कहीं ना कहीं। वो चीज़ें यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही हैं। बहुत पैशनेट होंगे, बहुत, मैं यहाँ पर ऐसे भी देख रही हूँ कि आप लोग अपने ड्रेसिंग सेंस का बहुत ख्याल रखते हो, अपना बहुत ख्याल रखते हो, ग्रूम करके खुद को अच्छे से रहते हो, मतलब खुद को स्टाइल करके रहना, अच्छे से रहना। भीड़ में अलग ही चमकते होंगे आप लोग। आपका ऑरा, आपकी पर्सनैलिटी जो है ना, वो कुछ इस तरीके की होगी कि आपसे लोग भी बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते होंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं खूबियाँ जो है मैं आप लोग के अंदर देख रही हूँ। साथ में आपकी मैनिफेस्टेशन पावर भी बहुत अच्छी होगी, मतलब आप जो चाहे अपने लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो, कुछ ऐसा यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। लेकिन यहाँ पर ना 8 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। चैलेंजेस भी रहेंगे लाइफ में, दुख भी रहेंगे लाइफ में। आपकी लाइफ में ना बार बारी एक मैं देख रही हूँ कि करीबन 11-12 ईयर्स की एज से आप लोग एक चीज़ को फेस करेंगे कि एकदम से बहुत परेशानी आ गई लाइफ में, किसी तरीके से बहुत दुख आ गया, बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो जाओगे, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, नेगेटिव थिंकिंग है। लेकिन उसके बाद ही एक सडन आपके जीवन में ग्रोथ भी होगी। तो कभी भी आपकी लाइफ में आपको लगे आप बहुत परेशान हो, आप दुखी हो, बस समझ जाना कि अब जैसे ही ये साइकिल एंड होगी, इसके बाद ही एक सडन ग्रोथ है, कुछ अचीवमेंट है, कुछ मिलेगा भी लाइफ में। सफरिंग के बाद एक राइज भी है यहाँ पर। तो आई डोंट नो ये ऐसे क्यों आपकी लाइफ में एक पैटर्न मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन ये ऐसे ही नज़र आ रहा है। तो दुख को जितना उसको फील करोगे, मतलब आप ही उसको होल्ड करके रखोगे। प्रॉब्लम्स, परेशानी सबके जीवन में आती हैं, सबकी लाइफ में ये अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो चलते रहते हैं। लेकिन अपने डाउनफॉल के टाइम पे बस थोड़ा सा धैर्य रखना आप लोग, ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। और भी कार्ड सीखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए।
सो यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, मैं एक ही कार्ड लूंगी। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, स्ट्रेंथ, एंड मैं इसको भी ले लेती हूँ, पेज ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं आपकी हेल्थ को लेकर थोड़ी सी बात करूँ, आपकी ओवरऑल लाइफ को लेकर थोड़ी सी बात करूँ, जैसे मैंने कहा कि अपनी किस्मत भी अपने दम पे बनाओगे, अपने करियर को भी अपने दम पर बनाओगे, और आप लोग अपना बहुत ख्याल भी रखोगे, आप लोग खुद को प्रायोरिटी दोगे। कहीं ना कहीं अपनी फिटनेस का ख्याल रखना, जिम करना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही पसंद रहेंगी लाइफ में। बहुत ही ज़्यादा एक बैलेंस डाइट लेना, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को लेकर कॉन्शियस रहना, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए काम करना, अपनी इमोशनल हेल्थ के लिए काम करना, अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए काम करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। आप चीज़ों को लेकर बहुत ही अवेयर रहेंगे, लाइक अप टू डेट रहेंगे। दुनिया जहाँ में क्या चल रहा है आपको पता होगा बहुत अच्छे से, कौन सी चीज़ मार्केट में नहीं आ रही है आपको बहुत अच्छे से पता होगा। बेशक आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ को नहीं सुनते होंगे, लेकिन मतलब अवेयरनेस बहुत होगी आपके अंदर, लाइफ को लेकर, चीज़ों को लेकर। एक्टिव एनर्जी यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ कि बहुत ही एक्टिव एनर्जी रहेगी आपकी, ठीक है। साथ में करियर को लेकर बात करूँ यहाँ पर, तो अपना करियर, अपनी लाइफ, अपनी एक पहचान खुद से बनाओगे, इसमें बहुत मेहनत भी लगेगी, कोई नए आइडिया पे काम भी करोगे। कहते ना जैसे रात दिन एक कर देने वाली एनर्जी भी यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ। और पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी अगेन यही कह रही है, कुछ सबसे अलग हटके करना, कुछ सबसे नया करना, कुछ एक विजन है आपके माइंड में और आपको उसको सच करना है, आपको उसको साकार करना है। कुछ लोग के लिए क्योंकि जजमेंट का कार्ड अब यहाँ पर आया है, तो ये आपको आपके सोल पर्पस से भी जोड़ रहा है कि कोई विजन होगा आपके अंदर मदर अर्थ की हीलिंग को लेकर। आई डोंट नो मुझे क्यों ऐसे सुनाई दे रहा है, जैसे मैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल ही बताऊंगी, इसे एग्जाम्पल ही लेना। जैसे आपको इतना पोल्यूशन हो रहा है, वो बहुत इफेक्ट करता होगा कि क्यों हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसे करो कि ये पोल्यूशन को जो है वो हम रोक सकें। इतना वेस्ट हो रहा है, इतना कचरा हो रहा है, कुछ ऐसे करो कि हम इसको, क्या बोलते हैं उसको, चेंज कर सके, उसको ट्रांसफॉर्म कर सके। आई डोंट नो, बट कुछ विजन है आपके माइंड में, वो आपका कहीं ना कहीं सोल पर्पस भी रहेगा और आप उसके लिए बहुत काम करोगे अपनी लाइफ में आगे जाके। इन्फिनिटी का सिंबल है यहाँ पर इसके हाथ पे, तो आप बस ये मत सोचना अपनी लाइफ में कि अगर कोई विजन आपके माइंड में आ रहा है तो वो पॉसिबल नहीं है। इन्फिनिटी का सिंबल, आई डोंट नो, मुझे यहाँ पर ऐसे सुनाई दे रहा है, जब भी आप बस ये सोचना इट इज पॉसिबल, लेकिन उसको पॉसिबल कैसे करना है, वहां पर आपका मास्टरमाइंड लगेगा। तो अपने ऊपर विश्वास करना है, अपने ऊपर भरोसा करना है आप लोगों को, ये चीज़ यहाँ पर है। इसके साथ में यहाँ पर अगर मैं आपकी ओवरऑल रिलेशनशिप्स की बात करूँ, लव लाइफ की बात करूँ, लव लाइफ आप लोगों की अच्छी रहेगी। थोड़े से कुछ कभी कभी अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, मे बी आपके और आपके पार्टनर जो रहेंगे आपकी सोच थोड़ी सी अलग रहेगी। तो कभी कभी आप कह रहे हो कि नहीं यहाँ जाना है, वो कहेंगे नहीं हमें, मुझे वो अच्छा लगता है, मुझे वहाँ जाना है। तो कुछ ऐसी चीज़ें रह सकती है जो आप फेस करें, बट ऐसे कुछ सच बिग इश्यूज नहीं है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग की बात करी जा रही है कि एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपस में आप दोनों को रखनी पड़ेगी। बाकी यहाँ पर ऐसे में मैं देख रही हूँ कि साथ में आप लोग इंजॉय बहुत करोगे, ठीक है। आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूँ, आप साथ में घूमोगे फिरोगे, बहुत एंजॉय बहुत करोगे, ये चीज़ यहाँ पर है। साथ में आपका फ्रेंड सर्कल भी अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप्स भी अच्छे रहेंगे, लेकिन किन के साथ रिश्ता रखना है ये आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। आप बहुत ही चूजी रहेंगे फ्रेंड्स को लेकर, रिश्तों को लेकर, वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पर आपके लिए, ग्रुप नंबर 2। हैप्पी हैप्पी लाइफ में आपको बहुत सारी हैप्पीनेस मिलेगी। आपका पर्पस है खुश रहना, खुश रखना। 1 या फिर से 8 मुझे नज़र आ रहा है, किसी तरीके से आपका 8, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर 8 डेस्टिनी नंबर है, या फिर से बर्थ डेट नंबर 8, 17, 26 में से कोई है, या 1 के अराउंड आपका बर्थ डेट है, 1, 19, 10, 28, या आपका
डेस्टिनी नंबर है। तो कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ 1-8 से कहीं ना कहीं रूल होते हो और इस वजह से कभी कभी चीज़ों में फंस भी जाते हो। यंग एनर्जी बहुत है, मैस्कुलिन एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगी, डिसीजन टेकिंग, एक्शन लेना। इवन अगर आप फीमेल्स भी हैं, वर्किंग होंगे आप सभी लोग, कहीं ना कहीं कुछ करना है लाइफ में, जोश होगा, एक जुनून होगा, बहुत फायर होगी, बहुत ही पैशन होगा आप लोगों के अंदर। चीजों को मैनेज करना, लीडरशिप क्वालिटीज कहीं ना कहीं आपके अंदर होंगी। ये चीज यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। आप लोग अगर गार्नेट का ब्रेसलेट वेयर करें, आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी ओवरऑल एनर्जी को बैलेंस करने में। गार्नेट इज अ क्रिस्टल ऑफ पैशन भी बोला जाता है। तो गार्नेट आपको आपके पैशन को फॉलो करने में, आगे लेकर जाने में आपकी हेल्प करेगा, आपके बेसिकली आपको रास्ता दिखाता चला जाएगा। सो ये यहाँ पर मैसेज है। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मैं गार्नेट ब्रेसलेट का, तो आप अपने लिए परचेज कर सकते हो, ठीक है ना। और नहीं तो आप वेबसाइट पे डायरेक्टली भी जाकर चेक कर सकते हो। और अभी वेबसाइट पूरी न्यू डिज़ाइन होकर आ गई है। मुझे बताइएगा कैसी लग रही है आप लोगों को, आपका एक्सपीरियंस, आपका फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। नॉट फॉर यू की यहाँ पर मैसेज ये कह रहा है कि कभी कभी आपकी ना इस तरीके की एनर्जी रहेगी कि कुछ चीज़ आपके लिए नहीं बनी है, लेकिन आप फिर भी उसमें पार्टिसिपेट करने लग जाओगे। हर जंग में आपको हिस्सा नहीं लेना है, हर लड़ाई में आपको हिस्सा नहीं लेना है। आपको अपना पर्पस समझना है कि मुझे कहाँ होने की ज़रूरत है और मुझे उस वक्त में क्या करने की ज़रूरत है, या मुझे पार्टिसिपेट भी किस तरीके से करना है, ठीक है ना। आप में से कुछ लोग की थोड़ी सी ये एक बैड हैबिट भी हो सकती है। तो यहाँ पर क्योंकि मुझे इसी तरीके से मैसेज मिल रहा है कि हर जंग, मुझे पता नहीं इसीलिए ये मैसेज मिला है कि हर फाइट, हर डिस्प्यूट्स आपके अराउंड जो भी हो रहे हों, वो आपके लिए नहीं है। कुछ चीज़ों को आपको इग्नोर ही करना है, कुछ चीज़ों को आपको एज इट इज़ छोड़ देना है उनके हाल पे। क्योंकि कुछ चीज़ों में आप जितना पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब आप अपनी एनर्जी को शेड कर रहे हो और अपने ही नुकसान कर बैठोगे, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, आपको समझने की ज़रूरत है कि कहाँ आपको पार्टिसिपेट करना है। और हाँ, मैं इसका मतलब ये भी नहीं कह रही कि गलत होते हुए बर्दाश्त करो, मैं इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। लेकिन हर चीज़ को अपने से रिलेट नहीं करके देखना है, पर्सनली नहीं लेना है, कुछ चीज़ों को इग्नोर ही करना है, उसी में ही आपकी और सबकी भलाई रहेगी। ओके, नेक्स्ट कार्ड देखती हूँ मैं यहाँ से। एक्सपेंसिवनेस। इटर्निटी इज फार मोर क्रिएटिव देन द रिजिड, कॉन्स्टेंट एंड एग्जॉस्टेड ईगो। अपनी सोच का दायरा बढ़ाइए। अगेन मैं ऐसे नहीं कह रही कुछ भी नेगेटिव वे में इस मैसेज को नहीं लेना, लेकिन चीज़ों को एक ब्रॉड लेवल पे सोचो, चीज़ों को एक लॉन्ग टर्म लेवल पे सोचो। मैंने कहा ना कि हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप खुद ही हर्ट हो जाओगे, आप खुद ही परेशान हो जाओगे। कोई एडवाइस मांग रहा है तब दो, बिना वजह मत दो। बिना मांगे हेल्प नहीं करनी है, बिना वजह लाओ मैं तुम्हारा काम कर दूँ, है ना, तुम आराम करो मैं काम कर देती हूँ, मतलब ये चीज़ों को नहीं रखना है। अपना एनर्जी, अपना टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करना है, क्रिएटिव वे में यूटिलाइज करना है, सही जगह अपना टाइम एंड एनर्जी लगानी है आप लोगों को। ये चीज़ कही जा रही है। और मैंने कहा ना, कुछ भी चीज़ों को पर्सनली नहीं लेना, इसने ऐसे क्यों कह दिया। अगर आप इन चीज़ों को माइंड करने लग गए तो आप बहुत परेशान भी हो जाओगे, और ये चीज़ें आपको आपके गोल तक पहुंचने में उतना ही देर करेंगी। ओके, आपको बहुत ही वाइज वे में अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करना है कि मुझे अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है, किस काम में लगानी है, किस काम को इम्पोर्टेंस देनी है। हर किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। एक्सेप्टेंस का मैसेज है यहाँ पर। रेडिकल एक्सेप्टेंस इन द नाउ ओपन्स द फ्लो। आप लोग ना ग्रुप नंबर 2 बहुत परेशान हो जाते होंगे। वर्ल्ड लेवल पे ऐसे चीज़ें चल रही हैं, ऐसा हो गया, या कोई पर्सन आपसे जुड़ा हुआ है, उसकी लाइफ में ऐसे हो गया, उसको किसी ने चीट कर दिया, उसको कोई दुख दे रहा है। सी हम हर किसी के हम हर किसी के लिए नहीं हो सकते, हम हर किसी को सेटिस्फाई भी नहीं कर सकते, हम हर किसी की हेल्प भी नहीं कर सकते, हम हर किसी को खुश भी नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, अपने अराउंड हेल्दी बाउंड्रीज को रखना, सोचना, समझना और फिर एक्शन लेना है। कुछ भी जोश में आके एकदम से कहते ना, जोश में होश नहीं खोना, तो वो वाला मैसेज भी आप लोगों के लिए आ रहा है कि जोश में होश नहीं खोना है,
ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। और भी कार्ड्स देखते हैं। इसी यहाँ पर बहुत ही जो मैसेजेस अभी आ रहे हैं आप लोगों के लिए, बहुत ही ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जो बहुत ही पर्सनली लोगों को हिट करेंगे, ठीक है ना। तो ये एंजल्स ने स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए मैसेजेस दिए हैं, इनको प्लीज़ इग्नोर नहीं करना है, इनको ऐसे ही नहीं, इनको लिख लेना अपनी डायरी में, अपने नोटबुक में नोट करते जाना साथ के साथ, सो दैट आपको याद रहें चीज़ें, बार बार ही पढ़ना। मुझे अब इस बात को फॉलो करना है, मुझे अब इस हैबिट को रिलीज करना है, ओके। और भी देखते हैं यहाँ से ग्रुप नंबर 2, द न्यू चिल्ड्रन बी ऑल यू कैन बी, ब्लूप्रिंट फॉर 5D ह्यूमैनिटी, रिमेंबर योर गिफ्ट्स एंड पावर्स। आप लोगों में से बहुत सारे लोग बिजनेस पर्सन बनेंगे भाई। अभी भले ही जॉब करो, लेकिन आगे जाके आपका ऐसे ही सपना होगा अपना बिजनेस, अपना कुछ करना है, अपना बिजनेस करना है। एंटरप्रेन्योर वाली एनर्जी है यहाँ पर, कुछ क्रिएट कर रहे हो, अपनी कंपनी है, अपना कुछ है, तो वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। एक्सप्लोर बहुत करोगे आप लोग अपनी लाइफ में। और मैंने कहा ना, खुद को कभी भी लिमिटेड मत समझना। अगर कोई थॉट, कोई विजन आपके माइंड में आता है तो आप उसको पूरा कर सकते हो, लेकिन आपको वो जो थॉट, वो जो ड्रीम आपसे चाहता है ना, कि उसको पूरा करने के लिए आपको ये बनना पड़ेगा, तो वो आपको बनना पड़ेगा। मतलब कहने का जैसे क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपको एक एक्टर बनना है, तो आपको अपने आप को बहुत मेंटेन करना पड़ेगा। वो एक्टिंग वाला वो जो होता है वो आपके अंदर होना चाहिए, वो पैशन होना चाहिए। मैं बस एग्जांपल के तौर पे छोटी सी बात है, मतलब आपको इसके लिए खुद को जो करना पड़ता है वो सब करना पड़ेगा। अपनी बॉडी को फिट रखना है, अपने फेस का, अपने बालों, जो भी कुछ है ना, वो सब ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको बस वो चीज़ों पर फोकस करना है, वो अपने आप हो जाएगा। मतलब वो सपना, वो जो ड्रीम की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने पर अपना फोकस करना, फिर जो आप चाहते हो वो हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत एक्सप्लोर करोगे अपनी लाइफ में आप लोग, बहुत सारे लोगों से मिलोगे, बड़ा सर्कल होगा आप लोगों का, बहुत लोगों से जान पहचान होगी, शहर के ऊंचे लोगों से जान पहचान होगी। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेन जो थिंग आपकी लाइफ में काम करेगी वो होगी अपने ऊपर विश्वास। ये मेन इंग्रेडिएंट है आपका, अपने ऊपर विश्वास। जब तक वो है, कोई आपको नहीं हिला पाएगा, कोई आपको तकलीफ भी नहीं पहुंचा पाएगा। तो अपने ऊपर विश्वास करना। दैट्स वाई मैंने आपको गार्नेट सजेस्ट करा है। मैं बहुत, आई थिंक शायद मैंने बहुत रेयर में गार्नेट को सजेस्ट करती हूँ, उसकी एनर्जी बहुत हाई रहती है। गार्नेट आपके लिए अच्छा रहेगा। ब्लू प्रिंट फॉर 5D ह्यूमैनिटी, रिमेंबर योर गिफ्ट्स एंड पावर्स। अपने आप को याद रखना है, इस दुनिया में खुद को भूल नहीं जाना है। पता क्या होता है कि ये दुनिया है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ हमारे अकॉर्डिंग होती हैं, कुछ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं। लोग बहुत सारी चीज़ें कर रही होती है, बातें कर रहे होते हैं, हमको सजेशंस आ रहे होते हैं, हमारे सामने चीज़ें आ रही होती हैं। इस बीच में कभी कभी क्या होता है, हम खुद को भूल जाते हैं और उसी में ही एंटेंगल होके रह जाते हैं, उसी में उलझ के से रह जाते हैं और अपने गोल से, अपना जहाँ हम चल रहे थे उससे दूर हो जाते हैं। तो उन चीज़ों की वजह से अपने रास्ते को नहीं भूलना है, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। अगेन, अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ। इसके लिए आप कुछ अच्छी बुक्स को पढ़ें, मेडिटेशन करना डेली बेसिस पे शुरू करें, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करें। आपका यहाँ पर एक पर्पस है। सी, ये हो आप, सी अगर आप देख पा रहे हो, ये है आपकी हायर सेल्फ, जिसे आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ पता है, जैसे कहा जाता है कि परमात्मा का अंश, ठीक है ना। अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करो, क्योंकि 5D रियलिटी है। खुद से ही जुड़ने का समय है, खुद को ही जानने का समय है। तो मेडिटेशन ही भाई आपकी हेल्प करेगा। ग्रुप नंबर 2, बहुत स्पेशल हो आप लोग भाई, मैं आपको ये बता दूं। आपका जन्म केवल आपके लिए नहीं हुआ है, बल्कि दूसरों के लिए हुआ है। आप तो अपने लिए करोगे जो है, लेकिन किसी तरीके से ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए हुआ है। चूज योर सेल्फ टूडे, डू नॉट डिनाई योर इम्पोर्टेंस। ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोग अभी बहुत परेशान हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है चूज योर सेल्फ टुडे। अपने आप को चूज करें, अपने होने को चूज करें, अपनी खुशी को चूज करें, अपने आप को प्रायोरिटी दें, अपनी हेल्थ को चूज करें, अपने डिसीजंस पर भरोसा रखें, अपने आप पर भरोसा रखें।
अपने आप को प्रायोरिटी दें इस वक्त। ये मैं हमेशा के लिए नहीं, लेकिन अभी प्रेजेंट मोमेंट की बात कर रही हूँ। बी ट्रू टू हु यू आर, फियर विल नॉट स्टॉप यू फ्रॉम शाइनिंग। बहुत शाइन करोगे भाई, आप लोग का बहुत नाम कमाओगे अपनी लाइफ में, बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी आपको, है ना। आप लोग ऐसे होंगे जैसे पूरा गली मोहल्ला सब लोग जानते हैं आपको आपके नेम से ठीक है ना। तो पूरी सोसाइटी जानती है आपको कि आप कौन हो, मतलब ऐसे कुछ अपनी लाइफ में आप लोग करोगे। मीडिया पे आ रहे हो, टीवी पर आ रहे हो, आई डोंट नो ऐसे क्या कर रहे हो आप, सोशल मीडिया पर हो, अपना कोई थॉट शेयर कर रहे हो, अपना कुछ, अगेन हो सकता है अभी ऐसे नहीं हो, लेकिन यस आप लोग बहुत शाइन करोगे आपकी लाइफ में। लेकिन उसके लिए आपको अपने ऑथेंटिक वर्जन में आना पड़ेगा। लोग क्या सोचेंगे ये अपने मन से हटाना पड़ेगा। जो आपकी अंतरात्मा आपसे कह रही है बार बारी, उसको सुनो और उस पर आगे बढ़ो, ये चीज़ कही जा रही है। लास्टली यहाँ से देख लेते हैं क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर 2, हाई प्रीस्ट इंटेंट एंड क्रिएट। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप लोग बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, आप अपनी विशेस को बहुत अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपको बस अपनी इंटेंशंस देनी है, क्लेम करना है अपनी पावर को, और आपकी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने होने लग जाएंगी, क्रिएट होने लग जाएंगी। एक और बात बता दूं, अगर आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो, बहुत नेगेटिव थॉट्स रख रहे हो, बहुत नेगेटिव माइंडसेट रख रहे हो, तो फिर चीज़ें और वर्स ही होंगी आपकी लाइफ में, वो सुधरेंगी नहीं। पॉजिटिविटी में शिफ्ट करना है तो पहले पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करनी पड़ेंगी, फिर वो चीज़ हो पाएगी। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, ये बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स, मैं बोलूँगी आउट ऑफ द बॉक्स ये रीडिंग रही है, और आपको बहुत हेल्प मिली होगी, आई एम डैम श्योर, जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। जैसे मैंने कहा, नोट कर लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जो भी कुछ हो दोबारा से सुन लेना रीडिंग चाहे तो, बिकॉज ये बहुत ही वैल्यूएबल रीडिंग रहेगी आप लोगों के लिए, एज पर्सनल रीडिंग के तरीके से रहेगी, ठीक है। बाकी अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, रीडिंग कैसे लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेस कर सकते हो www.healoftheages717.com। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो या फिर से मेल कर सकते हो। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लें, सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएगी। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।